जय हिंद टू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबका फेस्टिवल बहुत अच्छा गया होगा। एंड आज हम अपने HCS मेन सीरीज क्वेश्चन आंसर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी रिलेटेड टू द साइंस पार्ट, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट टाइम आपने देखा था कि कुछ एक दो क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड भी उसमें आए हैं एंड जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। प्लस आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द क्लाउड कंप्यूटिंग। So before starting today's lecture, there are few instructions from my side कि पेपर को अब पूरा एक महीना रह गया है एग्जैक्टली तो ऑलमोस्ट एक से भी कम रह गया है। तो आप प्लीज लगातार प्रैक्टिस कीजिए अपने मेंस के पेपर के लिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस एज आई सेड हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन सेइंग आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, बिकॉज ये दोनों ही आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम लेकर आने वाले हैं। एंड जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था उनके लिए दोबारा से मैं बता रहा हूं कि शायद नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर या सितंबर तक नेक्स्ट प्रीलिम्स आने की आशंका है। सो प्लीज अपनी तैयारी को गेयर अप करके रखना। नाउ द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस प्रोसेस इन इंडिया विद एग्जांपल्स के साथ मैंने पूछा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड इसमें पहले आपको बेसिक इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग पता हो कि इसकी क्या व्हाट इज दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, कि भी ये क्लाउड है क्या, जहां पर सारी स्टोरेज सर्विस प्लस अदर हमें जो सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। एक जैसे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हमने देखा कि क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड उस क्लाउड के बाद वो क्लाउड लगातार मूव करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कडिंग ऑफ क्लाउड्स। कि कभी भी हमने देखा कि क्लाउड्स एक जगह पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। सो सेम ऑन द सेम लाइंस जो यहां पर क्लाउड है, जो ये सर्विसेज दे रहा है यूजर को, वो खाली एक पर्टिकुलर यूजर्स को नहीं दे रहा है, एक बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स को दे रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि खाली क्लाउड कंप्यूटिंग से खाली स्टोरेज प्रोसेस ही हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हमें ये प्रोवाइड करा जा रहा है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड यहाँ पर एक क्लाउड बन रहा है, इसका बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपने नंबर स्टोर करते हैं तो वो ना तो फोन में स्टोर करते हैं आजकल आप, और ना ही उसे सिम में स्टोर करते हैं, वो कहां पर स्टोर हो रहे हैं, इंटरनेट पे स्टोर हो रहे हैं, जहां पर दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड। तो जैसे ही आप एक नया मोबाइल लेते हो तो आप यू जस्ट पुट ऑन योर ईमेल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस के बाद आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट एज इट इज आ जाते हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड। एंड वो तीन तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वो ऑल तो बहुत आगे टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाएगा, बट अगर आप पेपर में एक हल्का सा ये देंगे, दैट इज द सास वन, दैट इज द IaaS वन, द पास वन, दैट इज द सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन सर्विस, प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस। ये तीन तरीके के ये टाइप्स क्लाउड्स होते हैं। ये आप इसमें मैंने तीनों का एग्जांपल देखा है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर मॉडल, ये प्रोवाइड कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड आपको करके दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा IBM का क्लाउड है। एंड यहां पर है प्लेटफॉर्म, ये आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा है। उसके बाद आप एप्लीकेशंस के लिए जो भी आपको यहां पर सर्विसेज चाहिए, वो एप्लीकेशन के लिए, रन टाइम एप्लीकेशन के लिए जो भी चीजें सर्विसेज आपको चाहिए, वो आपको प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ओरेकल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसका बेस्ट एग्जांपल है MS 365 जो आप यूज भी करते होंगे आप, ठीक है। दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस। ओके, ये अब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये गवर्नेंस प्रोसेस में किस तरीके से आजकल जो गवर्नेंस प्रोसेस चल रहा है, डिजी लॉकर आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया था, कि आपके सारे जितने भी सिस्टम, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एक डिजिटल सिस्टम में स्टोर करना, दैट इज अ डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर। कि जैसे हमने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था कि ट्रैफिक पुलिस के लिए, जैसे अभी इंडियन उसमें पुलिस में यहाँ पे रूल्स लाया हुआ है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट अगर आपने उसको सबको डिजी लॉकर पर स्टोर कर रखा है, तो आप उसको एज एन प्रूफ दिखा सकते हैं टू एनी पुलिस ऑफिसर। सो ऑन द सेम लाइंस ई हॉस्पिटल्स चल चुके हैं हमारे पास। अब आप देख चुके हैं कि ई ग्राम पोर्टल चल चुके हैं, RTI उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल था। दैट मींस सारे के सारे इंफॉर्मेशन और सर्विसेज आप एक प्लेटफॉर्म से गैदर कर सकते हैं, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये पूछा है कि वो इंडिया के गवर्नेंस प्रोसेस जो है उसमें किस तरीके से यूजफुल है। तो इस क्वेश्चन को वही तीन तरीके से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा था द इंट्रोडक्शन वन, सेकंड हमारे पास था बॉडी वन, एंड थर्ड था हमारे पास कंक्लूजन वन। अब इंपॉर्टेंस पूछा है तो क्वाइट ऑब्वियस है, उसके हमें यहां पर एडवांटेजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, कि भाई ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, जो ये क्लाउड फॉर्मेशन बन रखा है। सेकेंड इज उसके टाइप्स बताएंगे हम क्या होते हैं। थर्ड हम बॉडी में उसको गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट ने किस तरीके से
इसको यूज करा एंड कौन कौन सी चीजें जो हैं इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में जहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग अभी मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल मैंने आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला बताया कि जो सबसे बेसिक है, जब हम नया फोन लेते हैं तो जो हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अब पुरानी टेक्नोलॉजी की तरह नहीं कि हम एक पेपर पे लिख के रख रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हमें फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको एक क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है, इसका डायरेक्टली जो कार्बन फुटप्रिंट है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो कम होगा। दैट इज व्हाई द क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंसीडर्ड एज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। नाउ जैसे आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, जब हम कॉलेज टाइम पे थे तो कुछ बुक्स रेंट पर लेकर आते थे कि एग्जाम हुआ, एंड इंजीनियरिंग में तो ये होता था, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोफेशंस। तो जैसे एग्जाम्स खत्म हुए तो जो बुक्स थे रेंटेड वो हमने वापस कर दिए, या फिर एक जैसे हम रेंटेड गोवा जाते हैं कहीं या लद्दाख जा रहे हैं तो रेंट पर हम बाइक लेके जा रहे हैं, दैट मींस हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एंड देन वी गिव बैक। ओके, तो सेम लाइक यहां पर हम क्लाउड से सर्विसेज को ले रहे हैं ऑन रेंट। जब भी हमारी डिमांड हो रही है, जब भी हमें जरूरत है, हम सर्विसेज लेते हैं, हम एप्लीकेशन रन करते हैं, एंड जैसे ही हमारे पास वो चीजें पूरी हो जाती हैं, वी क्विट, हम वहां से आगे मूव कर देते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग से हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं ऑन डिमांड, एक तरीके से ऑन रेंट। दैट इज अ रेंटेड मॉडल, दैट इज अ बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ cloud computing is delivery of computer services. It is not used only for the storage one. Maximum लोगों के दिमाग में ये कि खाली storage के लिए use होता है ये, for including servers, storage, database, networking, software analytic and intelligence over the internet, that is the cloud. ये cloud है, उसके ऊपर ये सारी services जो हैं हमारे पास storage, database, networking, ये सब के लिए use होता है to offer faster innovation, flexible resources and economies of the scale. It is a pool of shared resources such as network, storage, application that can be provided to the consumer rather than the consumer managing them on, which is costly and time consuming. मान लो मेरे को बहुत सारा मेगा डाटा स्टोर करना है, बट हाई एंड, मैं कोई एक हाई एंड गेम चला रहा हूं सपोज कर लो, बट मेरा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें अब यहां पर कंज्यूमर को यहां से वो सारी स्टोरेज सर्विसेज मिल सकती हैं rather than consumer managing them on their own, which is the costly and time consuming. तो यहां पर हमें इंटरनेट से, इस क्लाउड से वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे क्लाउड है ना, एक क्लाउड अब हर इंडिया में हर जगह को अलग अलग रेनफॉल प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मींस इट कैटरिंग ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। तो सेम लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग सभी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिक कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, नाउ अभी मैंने बताया तीन तरीके से है। सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस विच डिलीवर सॉफ्टवेयर टू द डिवाइस, इट स्टोर डाटा इन द क्लाउड, MS Office 365 यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इट होस्ट एप्स इन द वर्चुअल इंस्टांसेस, इसका बेस्ट एग्जांपल IBM क्लाउड हमारे पास है। देन इट इज अ प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस, यहां पर बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ओरेकल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये छोटा सा डायग्राम उसमें आप बना सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल है जो आप इस क्वेश्चन में पुट ऑन कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने बता दिया कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। नाउ अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आजकल वो क्लाउड कंप्यूटिंग को टोटली एम्ब्रेस कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, एम्ब्रेस कर रही है, अडॉप्ट कर रही है to expand its e-governance initiative। जो e-governance initiative since 2014 से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, because to mitigate the corruption अब ये मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में e-governance सिस्टम आने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी e-पोर्टल स्टार्ट हो चुके हैं थ्रू आउट द कंट्री टू रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर गवर्नमेंट स्कीम रीच इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो रूरल एरियाज तक स्कीम्स को पहुंचाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस साबित हुआ है। सेकंड, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंक्लूड क्विकर सर्विसेज डिलीवरी एंड एलिमिनेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन। यहां पर मिडल मैन को हटाया गया है, हु टेंड टू कैपिटलाइज ऑन लूप होल्स फॉर क्विक मनी बाय मींस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग पीपल। मिडल मैन सेम जैसे हमने देखा था फार्म्स बिल के लिए आया था, को हटाने के लिए अभी 3 लॉज आए गए हैं। सेम यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उससे हम मिडल मैन को यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था फर्स्ट, दैट इज अ मेघराज digital system. It will ensure optimum utilization of the infrastructure and speed up the development of e-governance application। जितने भी e-governance की applications हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, यहां पर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो, उसके लिए हमारे पास है मेघराज। दिस विजन ऑफ
GI cloud encompasses a set of discrete cloud computing spread across multiple locations built on the existing or new infrastructure following a set of protocols guidelines issued by the government of India. And quite obvious है, it will use all the guidelines which are issued by the government of India. तो सबसे पहले जितने भी e-government applications हैं उनका proper and successful implementation के लिए we have the मेघराज. ठीक है, मेघ का मतलब होता है क्लाउड वन, तो इसका नाम डाला गया है मेघराज. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंस पूछा है इसलिए यहां पर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास वो हमें एडवांटेज के फॉर्म में बताना बहुत जरूरी है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सेकंड, ओके, नाउ फर्स्ट इज द सीमलेस कनेक्टिविटी. It offers companies from all the sectors a number of benefits include ability to use software from any device either via native app or a browser. अब quite obvious है, जब आप ईमेल खोलते हैं अब आप उसे फोन से उठाइए, आप उसे किसी और के जाके सिस्टम में उठाइए, आप किसी और लैपटॉप में खोल लीजिए, हर जगह आपकी ईमेल खुलेगी बिकॉज जो आपका डाटा है वो स्टोर हो रखा है ऑन द क्लाउड वन. यहां पर ये आपके क्लाउड में स्टोर हो रखा है. एज अ रिजल्ट यूजर कैन कैरी देयर फाइल्स एंड सेटिंग ओवर टू अदर डिवाइस इन अ कंप्लीटली सीमलेस मैनर. क्वाइट ऑब्वियस है, जो डिजी लॉकर है अब आप उसको वो अपनी डिवाइस पे खोलिए, आप किसी और सिस्टम पे खोलिए, अपने फ्रेंड के सिस्टम पे खोलिए, हर जगह जो आपका बैकएंड पे डाटा स्टोर हो रखा है वो आपके इंटरनेट पे क्लाउड पे स्टोर हो चुका है, वहां से आपको वो सर्विसेज मिलेंगी. क्वाइट ऑब्वियस, जैसे आप एप्पल, जो भी एप्पल यूजर्स होंगे उनको पता होगा कि आप पे क्लाउड स्टोरेज होती है, आपने क्लाउड स्टोरेज पे सारा का सारा डाटा स्टोर कर दिया, उसके बाद आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ higher accessibility, that means it is far more than just accessing files on multiple devices. Thanks to the cloud computing, user can check their mail on any computer and even store files using services such as Dropbox or Google Drive. आज की डेट में सबसे ज्यादा Dropbox और Google Drive जहां पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एंड उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. आप अपने सिस्टम से कीजिए, किसी और सिस्टम से कीजिए, आपको हर जगह वो अवेलेबल हो जाएगा. नाउ third is the improved disaster recovery. It includes make it possible for the user to back up their music, फाइल्स, फोटोज. आज की डेट में आप देखें गूगल फोटोज हैं, जो भी आप फोटोज खींच रहे हैं वो साथ साथ आपके बैकएंड पे इंटरनेट पे स्टोर होती जा रही हैं. उसके लिए आपको अलग से फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है. विच इंश्योर दोज फाइल्स आर इमीडिएटली अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ हार्ड ड्राइव क्रैश. सपोज वर्स्ट केस हुआ कि आपका जो डाटा था, आपकी म्यूजिक फाइल्स थी, आपकी इमेजेस थी, आपके डॉक्यूमेंट्स थे, मान लो आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, तो यहां पर डिजास्टर रिकवरी के लिए आपके पास है क्लाउड कंप्यूटिंग. It is the most important, the cost saving, because it offers big businesses huge cost saving potential. Before the cloud became a viable alternative, companies were required to purchase, construct and कॉस्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इससे पहले हमें कुछ कुछ चीजें खरीदनी पड़ती थी विच मे बी द कॉस्टली ऑल्सो. हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था, कुछ बिग कंपनी से कर पा रही थी. तो यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है कॉस्ट सेविंग यहां पर हुई है आफ्टर द क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इधर पे है दैट इज द environmentally friendly. It reduces the company's carbon footprint by minimizing the energy consumption. Quite obvious है, energy consumption अब कम होगी and carbon emission by more than 30%. तो यहाँ पर जो small business हैं उनकी जो decreased energy usage है can reach up to 90%. एंड इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं. अभी जो मोदी जी अभी 2070 का नेट जीरो इमिशन स्कॉटलैंड में COP26 में बोलकर आए हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन कर देंगे एंड 2030 तक हम अपने कार्बन इमिशंस पे भी यहां पर रोक लगाएंगे. तो वहां पर आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं विद द करंट अफेयर्स पार्ट. हम COP26 को अलग से भी डिस्कस करेंगे जहां पर पंचतंत्र यहां पर 5 मंत्र दिए हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने COP स्कॉटलैंड में. तो यहां पर हम 2070 का जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है इंडिया का उसको यहां पर कोरिलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ अब ये हमारे थे, इसके एडवांटेजेस हमने बता दिए बिकॉज 250 वर्ड्स में लिखना है. उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में किस तरीके से ये क्लाउड कंप्यूटिंग यहां पर हेल्प कर रहा है. तो अब हम इसके लिखेंगे कौन कौन सी चीजें, ये सब आप न्यूज़पेपर में कॉन्टिन्यूसली देखते होंगे. फर्स्ट इज द ई ग्राम पंचायत. नाउ The majority of the Indian population lives in villages. Quite obvious, आपको पता है हमारी agrarian economy है and the पंचायत represent the face of governance. एक लौती जगह जहां पर direct representation है लोगों की, direct participation है, that is the ग्राम सभा, direct participation. To improve the quality of governance, the Indian government initiated many e-governance schemes known as e-panchayat to simplify and enhance the internal government operations. ठीक है, जो गवर्नेंस ऑपरेशंस हैं उसको सक्सेसफुल करने के लिए, प्लस
यहाँ पर करप्शंस को रोकने के लिए, मिडल मैन के जो रूल था उसको कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ई ग्राम पंचायत स्टार्ट किए हैं। स्टार्टअप्स एंड एसएमईज, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा, एनर्जी कंजम्पशन कम है, एंड क्विक टाइम टू मार्केट द न्यू आइडियाज। This encourage the entrepreneurship in the country, enabling the startups and small medium to start small and expand their business on demand. Quite obvious है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनको बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होगी। जो हमने किया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और पास प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस, वहां से बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं आजकल स्टार्टअप्स। ओके, थर्ड इज द हेल्थ सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। The Cloud Computing Innovation Council has proposed a layout for adoption of cloud service in the health sector known as eHealth Vision, which aims to incorporate HIE, Health Information Exchange, to successful deployment of clouds, जहां से आपको पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कॉन्टेम्पररी टाइम पे यूज होने जा रहा है। कोविड टाइम पे भी इसकी बहुत न्यूज चली कि आपके पास एक प्रॉपर क्लाउड हो जहां से आपके पास प्रॉपर हर जगह की इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन सी सर्विस कौन से हेल्थ सेक्टर में या कौन से हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करना है। एंड इस हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत सारे आजकल न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आ रहे हैं नए नए मॉडल्स को लेकर। पोस्ट कोविड ये और ज्यादा अभी न्यूज में आ चुका है। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सबको पता है, 2005 से चल रहा था ये। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू digitalize its database and make more and more information available to public domains call for need of adoption of cloud service in the domain of RTI for efficient performance। quite obvious है, यहाँ पर efficient performance के लिए RTI के लिए cloud computing और ज्यादा useful है। now next is National E-Governance App Store. This will include the setting up of the platforms to host and run applications, वो वाली एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं एट अ नेशनल क्लाउड। एक क्लाउड होगा जहां पर सारी की सारी जो ई गवर्नेंस की पॉलिसीज हैं या ई गवर्नेंस की जितनी भी एप्स हैं वो सारी अवेलेबल होंगी, विच आर इजिली कस्टमाइजेबल एंड कन्फिगरेबल फॉर द रीयूज बाय वेरियस एजेंसीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विदाउट इन्वेस्टिंग इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सच एप्लीकेशन। क्वाइट ऑब्वियस है, जब आपको एक क्लाउड के नीचे सारी की सारी ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन मिलेंगी तो यहां पर बहुत ही जो करप्शन है पहले तो उसको वो रुकने वाला है, एंड एक जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है हमारा वो प्रमोट करने जा रहा है ये। नाउ डिजी लॉकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी हुआ था। इट इज अ पब्लिक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the citizen of India. It is much more than an online drive where you upload your documents to be accessible depending upon your convenience. The documents are verified and signed digital documents in a few seconds with an authenticated seal of digital locker verification. तो ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर डिजी लॉक वेरिफिकेशन है, गूगल ड्राइव की तरह नहीं है। यहाँ पर आपके सारे के सारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं विद साइन डिजिटल साइन स्टोर होंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपको एक क्लाउड दे दिया इंटरनेट जहां पर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो गए। Now, in India, the cloud computing has ensured the success of various national initiatives जैसे स्वच्छ भारत मिशन, e-hospital, national scholarship, my governance and e-transport। जो ये हॉस्पिटल वाला मैं आपको बता रहा हूं ये तो अभी बिल्कुल ही करंट में चल भी रहा है, एंड पोस्ट कोविड इसकी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है, एंड इस पे अलग अलग इंटरप्रेन्योर जो हैं अलग अलग अपने जो है व्यूज और ये कहते हैं अपने एक अलग अलग आइडियाज के साथ यहां पर आ रहे हैं एंड अपने सजेशंस दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो ये सारे अभी तक की वो हैं, रेलवेज भी है इसमें। तो जहां जहां पर अभी डिजी लॉकर हो गया, हमारे पास ई गवर्नेंस ऐप स्टोर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ई ग्राम पंचायत हो गया, आईआरसीटीसी का भी यहाँ पर एग्जांपल है जहां जहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग इंडियन गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए हेल्प आउट कर रही है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स द केयरफुल स्क्रूटनी बाय रेगुलेटर्स बिकॉज ऑफ द मल्टी डायमेंशनल नेचर। लीगल फ्रेमवर्क शुड बी मैंडेटेड फॉर द कंसर्न associated with cloud computing service, that is data privacy and data protection। सबसे ज्यादा यही रहता है हमारे पास कि डाटा प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट, डाटा प्रोटेक्शन का एंड डाटा ऑनरशिप का कि कौन ऑन करेगा, ठीक है, डाटा ऑनरशिप। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके जो भी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसको सरकार को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड नाउ इट कैन फर्दर मोटिवेट the motive of e-governance, that is service delivery, transparency, citizenship awareness by providing a faster, easier and cost effective platform that can be used by multiple government agencies। जैसे हमने देखा था नेट उस पे
पीएम गति शक्ति में कि जो 16 मिनिस्ट्री से अब वो आपस में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेंगी एंड इंफॉर्मेशन को वो आपस में क्या करेंगी, कॉपरेट करेंगी विद शेयरिंग ऑफ दिस इंटेलिजेंस एंड द डाटा, सो दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज चलें एंड उससे जो हमने पढ़ा था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट थी उससे वो कम हो। इन शॉर्ट यहां पर भी वही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से जो सर्विसेज हैं वो मल्टीपल एजेंसीज अब शेयर कर रही हैं, उसको एक्सेस करेंगी, तो वहां पर जो डाटा प्राइवेसी है, डाटा प्रोटेक्शन और डाटा ऑनरशिप, ये 3 मेन कंसर्न रहेंगे। सो इसके लिए हमारे पास लीगल प्लेटफॉर्म जो है एक वो स्ट्रांग होना चाहिए टू टैकल दीज कंडीशंस। सो इस तरीके से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एफिशिएंटली टू हैव अ गुड गवर्नेंस यूज कर सकते हैं इन द लॉन्ग पर्पस, एंड ये चल भी रही है आजकल। एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। वी हैव अ क्लाउड दैट इज द इंटरनेट, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, प्लस जहां से हम वेरियस अलग अलग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग it is not just for the storage purpose, it provides various services also and to the various users depends upon their needs. सो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम एक डायग्राम पुट ऑन कर रहे हैं, उसके बाद थोड़े से एडवांटेज बताए एंड उसके बाद गवर्नमेंट इंडियन गवर्नेंस में किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग यूजफुल हो सकती है। सो इसके साथ हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे एंड इन द कमिंग डेज हम कोशिश करेंगे जो भी करंट अफेयर बेस जनवरी से लेकर अभी तक हुआ है उसको हम डिस्कस करें एंड बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के भी साथ साथ डिस्कस करेंगे जो कि करंट न्यूज में भी थे। एंड कोशिश करेंगे कि जो लास्ट के 1-2 हफ्ते होंगे उसमें हम स्टैट्स के क्वेश्चन को भी यहाँ पे लाया जाए कि क्योंकि स्टैट्स मैंने देखा कि जीएस का पार्ट है, एक क्वेश्चन हर बार आया है, तो 1 या 2 क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट या 5 क्वेश्चन तक हम स्टैट्स के भी करने की कोशिश इसमें करेंगे। एंड जो भी न्यूज़पेपर में लगातार चल रहा है, मैं आपके मेरी एक कैंडिडेट एडवाइस है, आप कॉन्टिन्यूसली उसको पढ़ते रहिए बिकॉज जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सारे न्यूज़पेपर में से ही दिखेंगे। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेस क्वेश्चन। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू एवरीवन एंड स्टिल अगर आपको कोई डिमांड है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई इस फील्ड से क्वेश्चन सर और उठाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अदरवाइज मैं जनवरी से लेकर अभी तक पूरे कोशिश कर रहा हूं एंड रेदर जनवरी भी नहीं, उससे पीछे से कि जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो न्यूज में थे उन सबको कवर करूं। बिकॉज आप जीएस का पेपर देखेंगे हरियाणा का तो बहुत नॉर्मल से ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर जो स्टैटिक पार्ट से भी आए हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो उसको आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए बिकॉज वो आपको बहुत तगड़ा वाला एज देगा। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेस क्वेश्चन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।